हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी एकेडमी। आज है 7 नवंबर 2023 और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम कराएंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है रघुवर दास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीरालाल समरिया। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। वहीं जो रघु श्रीनिवासन है इन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और रघुवर दास को भी रिसेंटली उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे गणेशी लाल, उनकी जगह रघुवर दास ने ले ली है। वहीं हमारे चुनाव आयोग ने अपना नया आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है शहीद दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अभी जो 7 नवंबर है यानी आज का दिन है, यहाँ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं वायुसेना दिवस की बात करें, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और वायुसेना के ये चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। वहीं 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, शहीद दिवस 23 मार्च और 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा उत्सव का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है कि श्रीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। तो बताइए कहाँ हमारे गंगा उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी और यही गंगा उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करें भारत की, तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ की करेंसी है रुपया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को इसकी GI टैग मिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह के अंदर ही स्थापित किया जाएगा। भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, भोजताल स्थित है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बनी। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है R वैशाली, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R वैशाली। हाल ही में R वैशाली नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए 2025 में जो 24वें नंबर की एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी कौन करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित किया जाता है।
भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। भूटान की है थिम्पू। बांग्लादेश की है कहाँ का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है। मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है नई दिल्ली, लेकिन इसे सबसे कम प्रदूषण वाला पूछा तो वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामेश्वरम। नई दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है, भारत की कैपिटल है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, भारत की सिलिकॉन वैली इसे कहते हैं और यही इसरो का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो बताइए रिसेंटली किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सुनील नारायण, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील नारायण। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा सुनील नारायण ने की है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, SBI, लेस और स्वराज ट्रेडर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इन्हें ही 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है सुनील नारायण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसेंटली विराट कोहली का जन्मदिन मनाया गया है और इन्होंने अपने जन्मदिन पर शतक लगाने वाले ये 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, लेस, स्वराज ट्रेडर्स इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। भारत ने जापान देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है। जापान की करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी जो 1 नवंबर गुजरा है उसमें तमिलनाडु का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का और दिल्ली का स्थापना दिवस मनाया गया है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और दिल्ली की स्थापना हुई थी। तमिलनाडु की बात करें, एक भारत का राज्य है और इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, और वहीं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बताइए रिसेंटली भारत का वो कौन सा राज्य है जहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा मिजोरम। वो भारत का एक राज्य है मिजोरम जहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31
38 सीटें हैं और एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ धारा 370 लगी है और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और यहाँ की कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसमें से धारा 370 को हटा दिया गया। ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ के कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी महल, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ टोटल कितने जिले हैं? 53। पहले यहाँ कितने जिले थे? 30 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ 75 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और लद्दाख की कैपिटल है लेह। ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अल्बानिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्बानिया। अभी रिसेंटली FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है कि जो अल्बानिया देश है उसको अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। वहीं जो रूस है इसकी कैपिटल है मॉस्को, रशियन रोबोट, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है सुब्राज ट्रैक्टर्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त महेंद्र सिंह धोनी को ही लेस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिलिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को। हमारे जो चुनाव आयोग है उसने अपना चुनाव आयोग को नियुक्त किया है जॉर्ज कुमार राव को। ठीक है। और प्रमुख फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मिनुष्का शर्मा को बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी सप्ताह प्रवासी परिचय किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। अभी रिसेंटली प्रवासी सप्ताह प्रवासी परिचय है वो सऊदी अरब में शुरू किया गया है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रपति हैं यहाँ की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अमेरिका की बात करें इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहाँ नासा का कार्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध दिवस 23 आयोजित किया जाता है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और रिसेंटली यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा।
सही आंसर हमारा क्या हो जाएगी कि रिसेंटली उत्तराखंड में भारत का जो हंगर प्रोजेक्ट है उसे किस देश का समर्थन मिला है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। वहीं हंगर की बात आई है तो भारत की रिसेंटली हंगर इंडेक्स 2023 में रैंक रही है 111। ठीक है। और वहीं देखो हमारी कुछ और रैंक की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में 126 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है हमारी रैंक। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रही है और एयर इंडेक्स में चौथी रही है। ठीक है। और वहीं अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, रूस की मॉस्को है, कनाडा की ओटावा है और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन किया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है देहरादून। गैरसैंण 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है। ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ माना दर्रा लिपलेख दर्रा स्थित है। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन से इस पर रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में चाइना ने टॉप किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की कैपिटल है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। अभी रिसेंटली 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, लेस, SBI और इन सबका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाएगा। ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है ऑल साउथ डे, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो मैं रिसेंटली आपको डेली अपने करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डे से कराती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑल साउथ डे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इस कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। सारी प्लेलिस्ट देख डालिए और हमारी जो ऑफिशियली आंसर की APSS पेट की वो आ चुकी है, मैंने करा दी है, ना देखिए तो देख लेना। ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।